हिंदुस्तानियत, भारतीयता और कॉमन वैल्यूज़ के हवाले से इस भारतीयता को तलाश कर रहे थे सविता असीम की शायरी में, साहित्य में, अदब में। ज़ाहिर है कि बड़ी बात है। हिंदुस्तान वाकई ऐसा मुल्क है जिसमें बैक वक्त कई ज़बानें बोली जाती हैं, कई मज़हब के लोग रहते हैं। ऐसा मुल्क दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और भारतीयता क्या है, हिंदुस्तानियत क्या है, कि मुझे छोटा सा वाक़या उनकी तकरीर के बाद याद आया। सागर खयामी साहब जो तंज़ मिज़ाह के बहुत बड़े शायर थे, हास्य व्यंग के, वो पाकिस्तान एक मुशायरों का ट्रिप था, वो पाकिस्तान चले गए। तो उनको 15-20 दिन वहाँ पर रहते हो गए। अचानक वो एक दिन कहने लगे सागर साहब के, साहब मैं तो फ़ौरन जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ाम कीजिए, मेरा टिकट कराइए, मैं वापस जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजर्स परेशान हुए, अभी कई मुशायरे, भाई क्या हुआ सागर भाई, क्यों इतने आप परेशान? कि नहीं मुझे वहशत हो रही, मुझे फ़ौरन आप मुझे रवाना कीजिए। बोले क्यों भाई, आखिर क्या मसला है? उन्होंने कहा कि साहब 15 दिन हो गए, मैंने कोई हिंदू नहीं देखा अभी। तो उनको बाकायदा वहाँ पर एक मंदिर में ले जाया गया कि भाई आप चलिए सागर साहब को यहाँ हिंदू दिखाते हैं हम। तो गए वहाँ पर, वो तशरीफ़ ले गए मंदिर में। तो मंदिर में वहाँ पर पुजारी पाकिस्तानी लिबास में था। उसने कहा ये तशरीफ़ लाई आज श्री कृष्ण का योम विलादत है। तो कहले भाई मुझे इस तरह का हिंदू नहीं चाहिए, मुझे हिंदुस्तानी हिंदू चाहिए। तो ये है भारतीयता जिसको हम कह सकते हैं, और वो बिल्कुल सच्चा वाक़या है सागर साहब का। तो ये यहाँ की मट्टी में शामिल है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। और उसी की तरफ मणिशंकर अय्यर साहब ने इशारा किया, उसको तलाश किया, ये कॉमन वैल्यू इसको हम कह सकते हैं। हम बेहद शुक्रगुजार हैं इस तकरीर के लिए। दोस्तों आइए, मैंने जिक्र किया था कि जब किसी शख्सियत के बहुत से पहलू हो जाते हैं तो फिर तारुफ कराने का मसला नहीं रहता है। फारूक शेख साहब जिन्होंने आज इस किताब का इजरा किया, इन लम्हों को तारीख़ी बनाया, जो फिल्म अदाकारी के ताल्लुक से, टीवी सीरियल्स की अदाकारी के ताल्लुक से, इप्टा के हवाले से, थिएटर के हवाले से, न जाने कितने हवालों से पहचाने जाते हैं। और जो उनका टीवी सीरियल मैंने जिक्र किया था, जीना इसे का नाम है, बहुत मकबूल हुआ था। उनकी बहुत सी फिल्में आप लोगों को याद होंगी। गर्म हवा से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, एक बड़ा रोल उन्होंने उसमें किया था। शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बद्दूर, किसी से ना कहना, लाहौर, और इधर जो इनकी हालिया फिल्में हैं, रिसेंट जो फिल्म आई उसमें शंघाई है, टेल मी ओ खुदा है, लाहौर है। तो ऐसी अच्छी फिल्में जिसमें अदाकारी की है, जो उन्होंने बनाई, हिदायतकारी की है। और शायद इसी वजह से उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का उनको अवार्ड दिया गया था। एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़, लेकिन उसके बावजूद जो ज़मींदाराना रुझानात होते हैं उन सब से उन्होंने अपने एहसास की नज़ाकत को बचाया, जिसने फ़ारूक शेख को फ़ारूक शेख बनाया। आइए हम इस्तक़बाल करें इंतहाई अदब और एहतराम के साथ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। मोहतरम फ़ारूक शेख साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। पहले तो जिन लोगों को बहुत ताज्जुब हो रहा है कि इस माइक के पीछे, इस जलसे में, इस किताब के इजरा में मैं क्या कर रहा हूँ या मुझ जैसा कोई क्या कर रहा है, तो उनको मैं तसल्ली दे दूँ कि आपसे ज़्यादा ताज्जुब मुझे हो रहा है कि वाकई मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बहरहाल साहित्य जगत के तो अगर दीप स्तंभ कह लें तो मुबालगा आराई नहीं होगी। नीरज साहब, बहुत ही मान्यवर और सबके जाने माने बलराम जाखड़ साहब, और मेरे पसंदीदा कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर साहब, और यकीनन सबसे साफ गो कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर साहब, और तमाम हाजरीन जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद हैं। पहले तो भाई मैं ये तफसील कर दूं कि मैं यहाँ लाया कैसे गया हूँ, ताकि जितना जो है लानत मनामत या जितनी निंदा बुराई करनी है वो उन लोगों के हिस्से में चली जाए जो मुझे यहाँ लाए हैं, और आप लोग मुझे माफ़ कर दें। हुआ ये है कि मेराजुद्दीन साहब के साथ और उनके घर वालों के साथ मेरा बड़ी मोहब्बत का और बड़े एहतराम का ताल्लुक़ कई बरसों से। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारी एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी किताब का इजरा है, वो विमोचन है, आपको यहाँ आना है। तो मैंने कुछ न कुछ इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन मेराजुद्दीन साहब उनमें से है नहीं जो जल्दी टल जाएँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वगैरह वगैरह। और अब खैर ये बोझ तो मेरे जहन पे था कि अब मेराजुद्दीन साहब को तो मैं ना नहीं कर सकूँगा। फिर सविता जी ने मुझे एक और नाम बताया जो वो भी मुझे बहुत अजीज़ हैं, अंजुम उस्मानी साहब, जो इत्तेफाकन यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा वो भी मेरे बहुत दोस्त हैं और उन्होंने भी कहा आपसे बात करूँ। तो अब सविता जी ने किया ये कि दोनों सिरे मेरे निकल भागने के बंद कर दिए। एक तरफ मेराज साहब थे, एक तरफ अंजुम उस्मानी थे, तो मेरा निकलने का मौका नहीं कोई था। फिर उन्होंने जो है मुझे अपनी किताब भेजी, उनका आप ये किताब पढ़ लीजिए। तो किताब मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मतलब ईमान की ये है कि पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक जो है मैं किताब को नीचे नहीं रख सका,
इतनी दिलचस्प और इतनी समझने में आसान किताब है और इतनी सच्ची किताब है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं वाकई मेराज भाई की भी बात रख लूँगा, अंजुम साहब की भी, और सविता जी को हाँ कर देता हूँ। तो मैंने कहा सविता जी मैं आऊँगा ज़रूर, वो तारीखें वगैरह तय कर लें, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जो एक और फिल्म मेरी नाजिल हो जाने वाली है, उसकी तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं मुंबई में। तो उन्होंने कहा साहब ये तारीख है, ये ऐसा है वैसा है, और ये 11 तारीख जो है इस्लामिक सेंटर ने आपके लिए तय की है, और चूँकि यहाँ तो बड़ा बिजी होता है टाइम टेबल इनका। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, 11 कमिट हो गया। उन्होंने कहा देखिए 11 मैंने बुक कर दी है, और ऐसा मतलब फुल एंड फाइनल कमिटमेंट मुझसे ले लिया उन्होंने। और जब उन्होंने देखा कि अब ये जो है निकल भागने की इसकी कोई जगह बची नहीं है, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है मुझ पर बमबारी करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा देखिए वो इजरा करने के बाद जो फीता वीता आप काटेंगे या खोलेंगे, उसके बाद आपको एक तकरीर भी करनी है। तो मैंने कहा ये तो मुश्किल में और ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, और न मेरी ऐसी सूझबूझ या अहले कलम या अहले ज़बान भी नहीं हूँ, और अहले तमीज़ अगर पर मुश्किल गिन लिया जाऊँ तब भी बड़ी गनीमत है। तो मैं ज़रा परेशान था। उतनी परेशानी में अभी से मैं उसमें से निकला नहीं था कि इन्होंने एक भारी बम और मुझ पर गिरा दिया। वो फेरिस्त मुझे भेज दी कि यहाँ कौन कौन आने वाले हैं, कि नीरज साहब भी होंगे, जाकर साहब भी होंगे, मणिशंकर अय्यर साहब भी होंगे, और तमाम जितने आदरणीय जितने मौजूद हैं यहाँ वो सब होंगे। तो फिर मैंने इनसे कहा सविता जी जब ये सब मौजूद हैं तो अव्वल तो आप मुझे बुला क्यों रही हैं, और मेरी हैसियत जो है अगर मैं इस जलसे में आऊँ भी तो सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि मैं ऑडियंस में बैठूँ, आपको सुन के मैं तालियां बजाऊँ या आपको देख के मैं सीटियाँ बजाऊँ। इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत यहाँ होनी नहीं चाहिए। बहरहाल वो सुनने उनने में कुछ ज़्यादा यकीन नहीं रखती, कोई बात मेरी मानने में कोई उनको ज़्यादा तवज्जो मेरी तरफ करती नहीं, और यकीनन मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही हूँ। तो ये तो तय हो गया था। तो उन्होंने कहा नहीं आपको यहाँ तो आना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा, मैंने कहा इसका मकसद क्या हो सकता है कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। फिर मुझे ख्याल आया कि जब हम किसी बहुत खूबसूरत बच्चे को जो है यानी बाहर इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, पहली बार जो है लोग उसको देखने आ रहे हैं, तो हम उसके गाल पे जो है काला टीका लगा देते हैं। तो मैंने समझ लिया कि सविता जी को काले टीके का इंतज़ार था, और ढूंढ ढांड के मिराज भाई से मशवरा करके उन्होंने सोचा सबसे ज़्यादा काला कहाँ से ढूंढ के ला सकते। तो मिराज भाई ने कहा होगा साहब फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बदनाम है, उसी में से किसी को ढूंढिए। तो सबसे ज़्यादा फुर्सत में कौन होता है इन दिनों, फारूक शेख है, उसको बुला लीजिए। तो भाई ये मेरे यहाँ आने का राज जो है ये है, और जिम्मेदारी जो है यहाँ बैठे हुए लोगों पर है। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज यहाँ मैं हाजिर हो सका हूँ और इस शानदार जलसे में शामिल हो सका हूँ। एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सविता जी का इसलिए कि बकौल अकबर इलाहाबादी के खुदा का नाम लेता है अकबर इस ज़माने में, तो जिस ज़माने में जो है अच्छी ज़बान का बोलना या अच्छी ज़बान का सुनना या अच्छी ज़बान में लिखना या अच्छी ज़बान की पैरवी करना, वो अब लगभग म्यूज़ियम में नज़र आने वाला है। उस ज़माने में सविता जी ने इतनी सरल और ख़ूबसूरत और अच्छी ज़बान में अपनी किताब पेश की है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साहित्य में कि बड़े ख़जाने में एक छोटा मोती उन्होंने और ऐड किया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सविता जी का। फिर ये कि मणिशंकर साहब ने भी इशारा किया और लोगों ने भी जिक्र किया, ये एक अफसोसनाक बात है जो अब मैं तो खैर 66 साल का हूँ, लेकिन जो 40 और 40 से कम के हैं उनमें ज़्यादा हम देखते हैं, और जो 25 से कम हैं उनमें तो बेशतर लोग ऐसे ही हैं कि जो ज़बान को महज इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं। और अब ज़बान की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि अब तुम जो है SMS की ज़बान बन जाओ, कि भाई बात तुमने समझ ली ना मैं क्या कह रहा हूँ या मैं क्या कहना चाहती हूँ, बात समझ ली ना, अब उसकी स्पेलिंग पे और उसके हिज्जे पे और उसके उच्चारण पे, इन सब चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं, बात तुम तक पहुँच गई ना, पर ख़त्म है। तो ज़बान की हैसियत हम नहीं करती। हालांकि बड़े ताज्जुब की बात है, देखिए कि जब हम जूता ख़रीदने जाते हैं, और अब तो माशाल्लाह जूते भी कई लाख के बिकने लगे हैं, दिल्ली वालों को तो मालूम ही होगा, मुंबई वालों तक भी 2-4 लाख के जूते दुकानों में नज़र आ जाते हैं। एक जोड़ जूता 2 लाख 2.5 लाख का बिकने लगा है। लेकिन जब हम जूता ख़रीदने जाते हैं, जो कि हमको मालूम है कि भाई ज़मीन पे रखा जाएगा, वो गर्द में, गंदगी में, धूल में, मिट्टी में, मैल कुचैल में इस्तेमाल होगा, और उसके नसीब में ये है कि वो ज़मीन पे रखा जाए। उसको भी हम पहले देखते हैं कि उसकी बनावट में कितने नक्शो निगार है,
उसका रंग क्या है, और रंग में भी वो हल्का है या गहरा है या क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जूते में भी, जबान में हमको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्यों ऐसा समझते हैं कि जबान तो कैसी भी हो सकती है, जबकि अभी एक साहब ने इसका जिक्र भी किया था और बहुत सही किया था कि इंसान जब गुफाओं से निकला, भामरी साहब ने, भाई बाय द वे भामरी साहब को मुझे पूछना पड़ेगा आज मेरे सितारे इतने गर्दिश में क्यों, ये बाद में मैं आपसे पूछूंगा। तो ये कि जब गुफाओं से निकला इंसान, दरख्तों से उसने पैर नीचे उतारे, जंगलों से निकल के हरियाली में, आबादी में आया, तो उसके बाद उसने ये कोशिश शुरू की कि भाई मैं किसी तरह जो है कम्युनिकेट इस तरह करूं कि जिसमें जो है लोग थोड़ा सा कुछ इस्तेमाल के अलावा कुछ हुस्न हो, कुछ सजावट हो, कुछ कानों को राहत हो, कुछ दिलो दिमाग को सुकून हो। होते 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 न जाने कितने लाखों साल के बाद जो है हम शेक्सपियर तक या बायरन तक या कीट्स तक या कबीर तक या कालिदास तक या गालिब या मीर या नीरज जी तक पहुँचे। इतने सालों की, इतने सदियों की, इतने हज़ारों सालों की कोशिश को हम ये 2-4 दहाइयों में जो है बर्बाद करके कचरे की टोकरी में क्यों डाल देना चाहते हैं, ये एक बड़े अफसोस की बात है और इस पर हमको सबको गौर करने की बात है। देखिए, ये तो कभी जहन में किसी के आ ही नहीं सकता था। बलराम जाखड़ साहब तो उस अच्छे ज़माने को देख चुके हैं और वही उनकी हैसियत और शख्सियत का सबूत भी है कि ये उन दिनों, अच्छे दिनों को देख चुके हैं और उनमें से एक हैं। देखिए, कभी सोच नहीं सकता था आदमी कि न्यूज़ रीडर गलत ज़बान बोलेगा, जबकि आज न्यूज़ रीडर जो है गलत ज़बान बोलता है। उसके उच्चारण को जो है हमने अल्लाह के हवाले कर दिया। वो क्या बोलता है, कहाँ नुक्ता लगाता है या नहीं लगाता है, या पता नहीं कौन सा लफ्ज़ किस तरह बोलता है, कोई किसी को फिक्र नहीं। भाई खबर तो मिल गई आपको, भाई इतना है। जबकि मुझे भी याद है कि जिस ज़माने में टेलीविज़न नहीं हुआ करता था और समाचार रेडियो पे होते थे, तो देवकी नंदन पांडे जी हिंदी में समाचार पढ़ते थे। जब वो ये कहते थे कि अब देवकी नंदन पांडे से आप हिंदी में समाचार सुनिए, तो हम लोग सब कान लगा के बैठ जाते थे, जिन लोगों को खबरों में दिलचस्पी ना हो वो भी, क्योंकि आपको अच्छी ज़बान का एक ट्यूटोरियल सुनने को मिलता था। आप इतने इत्मीनान से सुनते थे कि भाई बहुत सही अल्फाज बहुत अच्छे तरीके से अदा किए जाएंगे और उनको हम सुनेंगे और खुश होकर लौटेंगे। अब तो अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला ही हो गया। मतलब 6 लफ्ज़ों का अगर जुमला है या 6 शब्दों का एक वाक्य है, तो उसमें 3 या 4 तो ऐसे होते हैं जो हम अपनी फैमिली के सामने बोल नहीं सकते। अगर आप बोल दें या पार्लियामेंट में अगर कह दें तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। हालांकि आजकल तो कुछ लोगों का शौक़ और कुछ लोगों की आदत और कुछ लोगों की तबीयत ही ये हो गई कि जाते ही हंगामा शुरू कर दें, और उसको कहते भी हैं कि दे केम इनटू द वेल। अब अल्लाह कह रहे हैं कि किसी दिन वाकई वो किसी कुएं में ही चले जाएं और फिर वापस ना आए, ताकि कम से कम पार्लियामेंट तो कायदे से चलने दें। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला अब आ गया। सो वी आर जो, जैसा मैंने कहा कि जो हम लाखों साल में जिस चीज़ को ठेलते ठेलते या चलाते चलाते या दौड़ाते दौड़ाते यहाँ तक लाए थे, उस गाड़ी को अब हमने एकदम अचानक बड़ी बेदर्दी से और बेरहमी से जो है रिवर्स गियर लगा दिया है। अब हमको ज़बान की कोई तमीज़ की दरकार ही नहीं है। अब चाहते भी नहीं कि अच्छी ज़बान हो। हालांकि आप कोई धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, कोई किताब जो कायदे की हो, जो इतिहास में कई सालों तक जिंदा रही हो, कोई सी उठा लीजिए, उसमें ज़बान आपको कम से कम ऐसी मिलेगी जो कानों को अच्छी लगेगी। ये तो जैसा बब्बर साहब गवाही देंगे, यमन जी गवाही देंगी कि एक बुरा सुर जो है वो कान को इतना बुरा लगता है कि आदमी की जी एकदम उलझता है कि भाई ये क्या है अचानक। तो बुरे तलफ़ुज़ का लफ्ज़ भी जो है उसी तरह हमको उलझता क्यों नहीं? क्यों हम ये नहीं सोचते कि भाई ये बोलने के अंदर तमीज़ होनी चाहिए, और ये क्या हो गया है जो हम बगैर बोले जो है काम चला लेते हैं? क्योंकि और जितनी टेक्निकली हम और चीज़ें हासिल कर लें, और हासिल करनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है, हमारे लिए बहुत मुफीद भी साबित हो रही है, लेकिन अगर हम ज़बान से अगर पिछड़ जाएंगे तो दिस इज़ एक्चुअली गोइंग बैक इन दी एजेस ऑफ सिविलाइजेशन। हमने बड़ी मेहनतों के बाद ये दर्जा हासिल किया था कि हम कायदे से बोल सकते थे, हम शायरी लिख सकते थे या सुन सकते थे या समझ सकते थे, या अच्छा प्रोज लिख सकते थे या सुन सकते थे या समझ सकते थे। और अच्छी ज़बान बोलने, जब हिंदी में तो खैर माशाल्लाह सेहतियाबी के साथ बोल के चले गए मणिशंकर जी, लेकिन जब वो अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आदमी सुनता ही रह जाता है कि कितनी सही ज़बान बोल रही है और किस फर्राटे के साथ बोल रहा है।
आपका ध्यान इस पे भी जाता है कि एक तो माशाल्लाह याददाश्त इनकी बहुत अच्छी है, तो चीज़ें बहुत सही पेश करते हैं, लेकिन इतनी अच्छी ज़बान बोलते हैं कि आदमी देखता ही रह जाता है और सुनता ही रह जाता है। ये चीज़ें हमारे अंदर से अगर गायब हो जाएंगी तो मुझे ये डर है कि हो सकता है हमारी पीढ़ी में ना हो, आपकी ना हो, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ियों में ये ज़रूर हो जाएगा कि इंसान फिर पिछड़ने लगेगा बहैसियत इंसान के। मोटर गाड़ी, हवाई जहाज़, कंप्यूटर, फला फला फला, ये मशीनी कारोबार है, ये हमारे इस्तेमाल की चीज़ है। हालांकि इस्तेमाल की चीज़ में भी हमको मोटर गाड़ी ऐसी चाहिए जो हमारे पड़ोसी की मोटर गाड़ी से ज़्यादा खूबसूरत हो, कंप्यूटर भी ऐसा चाहिए और उसका टैबलेट भी ऐसा चाहिए जो किसी और के पास ना हो, लेकिन ज़बान में हमको ये ज़रूरत नहीं महसूस होती। ये हमारे फ़िक्र करने की बात है, ये हमारे लिए चिंता का सबब है। और जितने लोग सविता जी की तरह, नीरज जी की तरह और लोग, जितने लोग ये अच्छी ज़बान की पैरवी करते हैं और उसका परचम लेके चलते हैं, मैं समझता हूँ अब इन लोगों का नाम जो है उनमें शामिल कर देना चाहिए जिनके कारनामे, जिसको हम अरबी में कहते हैं सवाब जारिया। ये इंसानियत की और मानव समाज की बड़ी खिदमत है कि अभी भी आपको उस सिविलाइज्ड स्टेट से वाकिफ़ रखते हैं, और अगर खुदा न खास्ता उसमें से हट जाएंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इस नुकसान की भरपाई जो है पता नहीं कितनी दहाइयों तक या सदियों तक हमको करनी पड़ेगी। अब ये तो एक मेरे दिल की बात थी। दूसरा ये कि सविता जी के बारे में 2 जुमले कह दूं जाने से पहले, कि वो जब शेर कहती हैं तो कभी कभी ये एहसास होता है, अगरचे दर्जे का मुकाबला नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कभी कभी ये एहसास होता है कि बकौल गालिब के आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो कभी कभी वो ऐसी बात कह जाती हैं कि अगर आप लेट के उनकी किताब पढ़ रहे हो तो आप बैठ जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा, मुझे अगर सही याद आ रहा है, अर्थ रावण समझ न पाया तुलसी की चौपाई का। अब ये जो है आपको चौंका देने वाला जुमला और शेर है, आप चौंक के बैठ जाते हैं कि ये इस औरत की सोच की उड़ान कहाँ से है, ये कहाँ से आ रहा है ये ख्याल, ये जगह। और ये भी बहुत अच्छे अशार हैं, कुछ तो सविता जी ने पढ़े, कुछ और लोगों ने सुना है। ये कितना अच्छा अशार है, सुंदर लड़की सोच रही है दुनिया इतनी दानी क्यों है, ये कितना अच्छा शेर है और कितना बामानी शेर है। या मुझे अगर याद आ जाओ तो शेरों में तहदारी है, लफ्ज़ों की फनकारी है। अच्छा, आगे वाला सुनिए जो इनके जहन को बतलाता है, शेरों में तहदारी है, लफ्ज़ों की फनकारी है, कातिल को कातिल कहिए, इसमें क्या दुश्वारी है। ये देखिए, तो ये चीज़ें जो हैं, ये शायर और अदीब जो है हमको ये देता है, और ये दरअसल हमारा साझा सरमाया है जिसका जिक्र मणिशंकर साहब ने इस खूबसूरती से किया। दरअसल ये हमारा लिटरेचर जो है किसी भी ज़बान का, ये हमारी मिली जुली तहजीब का एक बहुत बड़ा सरमाया है, और खुदा ना करे कि हम इसको खो दें, देन इट विल नॉट मैटर कि आपने कौन सा बटन कंप्यूटर पे दबाया था या नहीं दबाया था। अगर इस पे आपने इरेज वाला बटन दबा दिया खुदा ना खास्ता, तो फिर ये आपके कंप्यूटर को क्या कहते हैं, क्रैश कर देते हैं या वायरस लग जाता है। तो हमारी ज़बान को एक बहुत बड़ा वायरस जो है घेरे हुए है, हमको उससे निकलने की ज़रूरत है। अब सविता जी ने ही पढ़ा था कि भाई क्या था शेर सविता जी आपका, कि हमने तो सब्र कर लिया साहब, जाइए आपसे खुदा समझे। तो इससे पहले कि आप मेरे बारे में ये सब कहने लगे, मैं सविता जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूं और मैं दुआएं दूं कि जो है इनकी किताब जो है, और सविता जी आपका इंतज़ार तो अब माशाल्लाह ख़त्म हुआ, अब हमको इंतज़ार है आपके अगले मजमूए का, और अगली बार आपको वादा करना पड़ेगा, चाहे मेराज भाई जो कहें कि मैं वहाँ बैठूँगा और ताली बजाऊँगा और सीटी बजाने की भी इजाज़त आपसे ले लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत